गिरती दीवार को एक धक्का और दो। कप्तान की पेशबंदी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का अमल तेज कर दिया। जमान पार्क लाहौर में पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा, मुल्क भर में होने वाली महंगाई, रैलियों में हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया जाए। आवाम को बताएं हुक्मरानों ने किस तरह NRO2 से फ़ायदा उठाया। बाबर अवान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का नंबर बंद हो गया। फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन के पास फौरी इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता। नवाज शरीफ के वो नंबर वापसी का जो था वो बंद हो गया। तो क्या ये पाकिस्तान टेक्नोक्रेट्स के लिए बना था? ये आइन के लिए, इस्लामी उसूलों के लिए, मदीने की रियासत के मॉडल को फॉलो करने के लिए और पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए नहीं बना था। संगीन गद्दारी होगी अगर कोई आइन तोड़ता है, संगीन गद्दारी नंबर 1। और वो आर्टिकल 6 में अमेंडमेंट जो 2018 में आई है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई अदालत भी बड़ी अदालतों के नाम शामिल करके उस किसी आइन शिकनी की सपोर्ट करती है तो उनके ऊपर भी संगीन गद्दारी है। एक्शन का साल है, पहला एक्शन पहले हफ्ते में बोलेगा इंशाअल्लाह नबी। अगले 10 दिन में पहली कोई बड़ी चीज़ हम करेंगे। अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग आपके एजेंडे को सपोर्ट नहीं करते, आप इस्लाहात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, आप सब लोग अदालत में थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल को क्या आप इलेक्शन होने दें, और आज मुल्क में इलेक्शन हो चुके होते हैं। बिल्कुल जो है वो ये गैर मुंतखब इदारों ने पाकिस्तान में बहरान पैदा किया। खौफ ये है कि इमरान खान बड़ा हो। 7 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन खर्च कर चुका था इन इलेक्शन के इंतजामात के ऊपर। हर चीज हो चुकी थी और बिल्कुल हाई कोर्ट का फैसला सही था कि जो इंतजामात पहले हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान की मईशत इसलिए नीचे जा रही है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम। आप सियासी इस्तेहकाम लेके आएंगे तो ये। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।